हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। और जो बच्चे अभी 11th में हैं उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में एक बात बता रहे हैं दोस्तों, अगर 12th वाले बच्चे भी नोमेनक्लेचर ठीक ठाक से उनको नहीं आ रहा है और वो जेई, नीट या बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए सभी बच्चों को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों एक बात, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए भैया, लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। और लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने स्टार्ट करना है साइक्लो कंपाउंड, और वो भी हिंदी मीडियम में प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए भैया, अभी करने जा रहे हैं साइक्लो कंपाउंड यानी साइक्लो यौगिक। साइक्लो, हाँ, यौगिक का IUPAC नामकरण। ठीक है भाई। सबसे पहले साइक्लो, अगर आप इसको इंग्लिश में थोड़ा लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए IUPAC नोमेनक्लेचर। क्लेचर ऑफ साइक्लो कंपाउंड। अब बहुत ऐसे बचवन होगा जिसको लग रहा होगा ये है क्या चीज। आइए सबको समझते हैं। साइक्लो क्या भाई? साइक्लो का मतलब अगर आप देखें तो इसको रिंग बोलते हैं और हिंदी में इसको वलय बोलते हैं। क्या? वलय। जो कार्बन से कार्बन से चारों ओर से बंद हो प्यारे बच्चों। यानी वलय जो चारों तरफ से क्या होगा? बंद होगा। चारों क्या? तीन गो है तो तीनों तरफ से, चारों तरफ से, पांचों तरफ से, छह तरफ से, जिधर से भी हो वो बंद हो। ठीक है, हर एंगल से कैसा? बंद हो, उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लो। आइए देखते हैं साइक्लो का कुछ एग्जांपल। जैसे आप देखिए, यहां पे हमने ले लिया CH2। भाई अभी रूल भी बताएंगे, घबराइए नहीं, पहले समझ तो लो, उसके बाद नोमेनक्लेचर करने का रूल भी बताएंगे। ठीक है, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2। ये देखो तीनों तरफ से ये बंद है, तीनों तरफ से ये बंद है, तो ये क्या हो गया? साइक्लो कंपाउंड हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले जब नाम लिखोगे तो साइक्लो लिख दो। साइक्लो क्या गो कार्बन है? एक दो तीन, तीन के लिए क्या होता है? प्रोप। हर जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए ANE, प्रोपेन। ये क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। इसको हम लोग बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं संरचना सूत्र। संरचना सूत्र बोलते हैं। अगर इसी चीज को हम लिखेंगे इस तरह से, यहां CH2 है, यहां CH2 है, यहां CH2 है और ये बॉन्ड है, इसको, इसका भी नाम क्या होगा? यही चीज होगा, साइक्लोप्रोपेन। पर इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन ये है। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर यहां पे मान लो CH2 है, यहां CH2 है, इसको हमने लिख दिया CH2, CH2। ये क्या चारों तरफ से बंद नहीं है? बिल्कुल चारों तरफ से बंद है। इसी चीज को बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह होगा, और इसका नाम क्या है? साइक्लो। पहले जब बंद है तो आप साइक्लो लगा दो। ठीक है, आप कार्बन की 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4, जो भी बोलो, चार, चार के लिए क्या होता है? ब्यूटेन। ब्यूट होता है, सिंगल वर्ड हर जगह है, इसलिए सिंगल बॉन्ड के लिए ब्यूट, ANE जोड़ दें। इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। अगर आप आगे देखें, देखिए लो भैया, यहां भी लगा लिए CH2,
यहां भी लगा लिए CH2, यहां भी लगा लिए CH2, यहां भी लगा लिए CH2। अब बोल CH2 CH2 क्यों सर? आप बॉन्ड क्लियर करेंगे ना कार्बन का, तो आप गिनिए 1 2 और 2 हाइड्रोजन पूरा करेगा, 4 बॉन्ड इसका हो रहा है। यहाँ पे देखो 2 3 4 हाइड्रोजन दूगो और दूगो बॉन्ड क्या हो गया 4 गो। हाइड्रोजन क्या करता है? कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट करता है। आप हर जगह गिन के देखो, कार्बन हम लोगों को पता है कि कार्बन चतुसंयोजकता वाला तत्व होता है। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, यानी वो 4 अलग अलग परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है। तो आप गिन के देखिए 4 को इसमें बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है। इसी चीज को अगर आप देखना चाहोगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। और इस 5 कार्बन के लिए क्या होता है? पेंट। पहले बंद है तो इसलिए साइक्लो लगा दो। पेंटेन, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन। अगर देखें यहां मान लो CH2 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 और एक CH2 यहां ले लिए, बंद कर दिए। बंद है तो साइक्लो लग जाएगा। इसी को अगर आप बॉन्ड नोटेशन में देखेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन में, तो कुछ इस तरह दिखेगा। आप बहुत बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा ये तो बेंजीन है भाई। बेंजीन कहां से आएगा भाई? यहां पे तो पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और जब यहां पाई बॉन्ड नहीं रहेगा तो फिर बेंजीन कैसे होगा? जब यहां पाई बॉन्ड होगा तो फिर बेंजीन होगा। अभी फिलहाल तो सिग्मा ही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? साइक्लो कंपाउंड इधर क्लियर है कि किसको साइक्लो बोलते हैं? जो बंद हो उसको साइक्लो बोलेंगे, है ना? देखिए बंद है तो ये साइक्लो हो गया। और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होता तो ई नहीं जोड़ते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो वाई नहीं जोड़ते। अभी तो वो सब पढ़ना है भाई, घबराइए नहीं। तो चलिए अब हम लोग नोमेनक्लेचर के नियम को समझते हैं कि इसका नामकरण करने का क्या नियम होता है। ठीक है भाई, इसको मिटा दूं तब तक लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए, एक बार देख लेते हैं दिख रहा है कहां तक। हाँ तो ये तो दिख रहा है ठीक ठाक भाई। चलो अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब नामकरण करने का रूल को समझो। रूल ही नहीं समझोगे तो नामकरण कहां से कर पाओगे? बताओ, कहीं से नहीं हो पाएगा जी। फिर बोलोगे कैसे नहीं हुआ। तो चलो जी रूल नंबर 1 देख लेते हैं। रूल नंबर 1, ठीक है। क्या देखने वाले हैं? रूल नंबर 1 हम लोग देखने वाले हैं। अगर रूल नंबर 1 देखें तो रूल नंबर 1 लिखते हैं, यदि रिंग में, रिंग यानी वलय में, ठीक है, यदि रिंग में केवल एक सब्स्टिट्यूएंट लगे हो तो उसका स्थिति नहीं दर्शाते हैं, नहीं दर्शाते हैं। ठीक है भाई, बोलिए क्या है सर, क्या बला है ये? आजा देखते हैं। मान लीजिए ये एक साइक्लो कंपाउंड है, अभी हमने दिखाया ना इस चीज को। अब यहां हमने एक CH3 लगा दिया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो इसका नाम क्या होगा? आप बोलेंगे कि सर गिनती करूं क्या? नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, और कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम नहीं कर रहे, आप लोग करोगे तो लिख सकते हो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। हम नहीं कर रहे तो डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हैं मिथाइल। मिथाइल, अब रूट वर्ड से पहले साइक्लो लगा लेना है। साइक्लो, 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप। हर जगह कैसा बॉन्ड दिख रहा है आपको? सिंगल ANE लगा दो, ठीक है। अगर मान लो ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन है, यहां पे हमने लगा दिया C2H5, तो इसका कुछ नाम इस तरह हो जाएगा। क्या है ये? इथाइल है, तो लिख दीजिए इथाइल। नंबरिंग नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? कर दो, आपकी मर्जी, नहीं करोगे तो भी गलत नहीं है, और कर दोगे तो भी गलत नहीं है।
तो अगर आप नंबरिंग इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट हो तो नंबरिंग नहीं करेंगे तो भी सही है, ठीक है, और वही बेटर होता है। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। इथाइल बंद है इसलिए साइक्लो, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा ब्यूट, हर जगह सिंगल बॉन्ड क्या लगा दोगे ANE, क्या नाम हो गया इथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अगर मान ले भैया ये हमने ले लिया और इसको कुछ इस तरह लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए इसको प्रोपाइल बोलेंगे। तो चलो प्रोपाइल लिख देते हैं, प्रोपाइल। अब बंद, क्योंकि यही मुख्य श्रृंखला होगा, ठीक है, यही मुख्य श्रृंखला होगा। पर कब ये मुख्य श्रृंखला नहीं सर, ये कब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा अभी बताएंगे। तो ये हो गया प्रोपाइल, क्या हो गया भैया प्रोपाइल साइक्लो, साइक्लोपेंटेन। कोई दिक्कत है या दिक्कत है बताइए। अगर मान लो यहां, ठीक है, हमने एक हैलोजन ग्रुप यहां लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्रोमो, ब्रोमो साइक्लो, रूट वर्ड 6 के लिए क्या आ जाएगा हेक्स, हर जगह सिंगल बॉन्ड एन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। चलिए रूल नंबर हम लोग 2 देखते हैं, रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में लिखेंगे यदि, यदि रिंग, रिंग मीन्स क्या भाई साइक्लो या वलय, यदि रिंग में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सब्स्टिट्यूएंट, हाँ सब्स्टिट्यूएंट किसको बोलते हैं, ये जो उसके मुख्य श्रृंखला में जो कार्बन लगा हुआ होता है उसको सब्स्टिट्यूएंट लगे हो तो, हाँ तो उसका स्थिति दर्शा देना चाहिए, नहीं दर्शाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आजा देखते हैं, ये हमने एक ले लिया क्या साइक्लोप्रोपेन, यहां पे एक हमने CH3 लगा दिया और यहां पे एक CH3 लगा दिया। सर गिनती कहां से करूं, जहां से करोगे एक ही बात होगा। तो 1 इधर से जाऊं क्या, नहीं इधर से जाओगे तो 2 3 पर आ जाएगा, मतलब हम लोगों को पता है लोएस्ट सम रूल, पता है ना भाई। अगर नहीं पता है तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन इसको देखने के बाद ही, ठीक है। तो आइए एक इधर से गिनती करते 2 3, एक पर एगो मिथाइल ग्रुप है और 2 पर एगो मिथाइल ग्रुप है, तो क्या 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 हो जाएगा 1 2 डाइमिथाइल। देखो इसमें हम लोगों ने दिखा दिया कि एक पर CH3 है, स्थिति यही ना होता जी, उसका स्थिति दर्शा देना चाहिए। तो एक पर कौन है CH3 और 2 पर भी है CH3, तो 1 2 क्या गो है एगो दूगो के लिए क्या होता है डाई, 1 2 डाई मिथाइल, ये मिथाइल ही है। उसके बाद साइक्लो, साइक्लो क्या हो जाएगा 3 के लिए प्रोपेन, ठीक है, साइक्लो प्रोपेन। इधर थोड़ा स्क्रीनशॉट लो, इधर मिटाएंगे उसके बाद, ले लिए चलो आ जाओ, एकदम आराम से कराएंगे, घबराना नहीं है। हाँ अब चलो चिकचिकवा के एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। टे 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 ए सिस्ट्री ओ का कर लिया रे बाबा, यह कर देते हैं C2H5। अब ये बला हो गया,
सर यहाँ पे गिनती कैसे करूं? तो बाबू आप गिनती यहाँ पे अल्फाबेटिकली करो, क्योंकि जिधर से देख रहे हैं इक्वली आ रहे हैं, तो आप अल्फाबेटिकली, अब इथाइल यहाँ है या मिथाइल है। अब आप ध्यान दीजिए, इथाइल एबीसीडी में ई पहले आता है, मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, तो एम पहले या ई पहले? बोल सर पहले ई आता है, तो इथाइल जहां से वहीं से गिनती करेंगे, 1 2 3 4। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल, हाँ 1 इथाइल, 3 मिथाइल, उसके बाद साइक्लो लग जाएगा, क्योंकि अब सब्स्टिट्यूएंट लिखा गया। साइक्लो कई बार लिखा जाना है, साइक्लो, रूट वर्ड 4 के लिए ब्यूट। अब बोल सर कैसे पता 4 हुआ? गिने रे पगलवा, कितना आया? 1 2 3 4, तो 4 के लिए 4 तो ब्यूट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड, हर जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए ANE। बोलिए ये तो समझ में आ गया सर, लेकिन मान लीजिए कि यहां पे एक Cl है, यहां पे एक Cl है, और यहां एक Br है, किधर से गिनती करेंगे? तो हम लोग लोएस्ट सम रूल का पालन करेंगे, जिधर से कम संख्या में सब्स्टिट्यूएंट प्राप्त होगा उधर से गिनती करेंगे। मान लो एक बार हमने गिनती किया 1 2 3, तो इसका लोएस्ट सम रूल यूज करेंगे, तो एक पर क्या गो है? 2 गो, 1 प्लस 1, उसके बाद कितना नंबर पर? 2 पर, टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अगर मान लीजिए गिनती यहां से किया 1 2 3, तो देखते हैं जोड़ के, 1 पर 1 गो है और 2 पर 2 गो है, कितना है? 5। कौन वाला सही है? ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला सही, तो ये मिटा देते हैं। क्या हुआ? मिटा देंगे तो, चलो मिटा दिया। अब नाम लिखेंगे हम लोग, यहां पे अल्फाबेटिकली यूज नहीं करना, लोएस्ट सम रूल। इसमें क्यों हुआ? क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पर था, तो हमने शुरुआत यहां से किया। पर यहां पे अल्फाबेटिकली करोगे तो लोएस्ट सम रूल गलत हो जाएगा और आपका रूल सही हो जाएगा। तो बताइए आपका रूल सही होगा कि लोएस्ट सम रूल सही होगा? बोले नहीं सर मेरा होगा। मेरा कैसे तुम्हारा हो जाएगा बताओ, बुड़बक कहीं के। तो आ जाओ यहाँ पे अब नोमेनक्लेचर करते हैं। 2 पर ब्रोमो, अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसी को लिखेंगे, तो 2 ब्रोमो। अल्फाबेटिकल में ब्रोमो बी से, क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, तो 1 1 डाई क्लोरो। रूट वर्ड अब लगाएंगे तो बंद है इसलिए साइक्लो। हाँ साइक्लो के बाद क्या आ जाएगा जी? 3 कार्बन के लिए प्रोप, हर जगह कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, इसलिए ANE। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बहुत अच्छा से हो रहा है सर। हाँ हो रहा है ना भाई, कोई दिक्कत? तो एक क्वेश्चन आप लोगों को मेरे तरफ से मिल रहा है, आप लोग ले लीजिए, ठीक है? आप लोग ले लीजिए। हाँ ये क्वेश्चन हमने आपको दे दिया। अब इसका नाम कैसे करोगे? तो सर नामकरण कहां से गिनती करो? यहां से करेंगे कि यहां से करेंगे? यहां से करते हैं तो सामने आएगा 1 2 पर, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, और इधर से 1 2 3 4 1 2 3, यहां से सही होगा। लोएस्ट सम रूल लगाएंगे, भी दिखा दे रहे। अब देखो 1 और 2 कितना हो गया? 3, और यहाँ 4 कितना हुआ? 7। अब इधर से अगर गिनते 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, तो इधर तो 3 और 5 8 हो जाता, तो ये सही रूल है। अब लगा लो गिनती। 1 पर कौन है? एक इथाइल, एक इथाइल, आहा पसीनुआ देखो कैसे गिर रहा है। एक इथाइल, उसके बाद 2 और 4 पर कौन है? मिथाइल। जब भी कोई नंबर लिखो 2 1 से अधिक तो कॉमा लगाओ और डैश भूलना ही नहीं। 1 4 2 गो हुआ ना, 1 2 2 के लिए डाई क्या है? मिथाइल है, मिथाइल। अब रूट बंद है इसलिए साइक्लो, रूट वर्ड लगा दो साइक्लो। 6 के लिए हेक्स, हर जगह सिंगल बॉन्ड, ANE। इसका नाम हो गया, देख लीजिए 1 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
ठीक है, चलिए रूल नंबर आगे चलेंगे, इससे पहले ये आप लोग पहले कॉपी करो। कर लिए? चलो, बहुत इजी है भाई, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगी उतना ज्यादा ये याद रहेगा, बिना प्रैक्टिस का कुछ याद नहीं रहेगा। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 लिखेंगे, यदि यदि रिंग में कार्बन की संख्या तथा उसमें लगे लगे एल्काइल समूह में कार्बन की संख्या समान हो, हाँ, तो रिंग को मुख्य श्रृंखला माना जाता है। मुख्य श्रृंखला माना जाता है। ठीक है भाई, रिंग को यहां पे क्या मानेंगे? मुख्य श्रृंखला। जैसे देखो, ये हमने एक साइक्लोप्रोपेन ले लिया, यहां CH2, यहां CH2, यहां CH2, तो इसमें से सर दोनों इक्वल है, तो अब किसको सब्स्टिट्यूएंट मानूं और किसको मुख्य श्रृंखला? तो जब दोनों इक्वल, देखो इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन, तो हमेशा याद रखो दोस्त कि आप साइक्लो जो है रिंग में जो है उसको मुख्य श्रृंखला मानने की कोशिश करें। तो कहां से? यहां से 1 2 3, तो 1 पर कौन है? 1 2 3 के लिए प्रोपाइल हो जाएगा। 1 प्रोपाइल नहीं भी लिखोगे चलेगा, 1 प्रोपाइल, ठीक है। साइक्लो प्रोपेन, बोल सर कैसे लिख दिए? साइक्लो बंद है इसलिए लगा, और 3 कार्बन के लिए प्रोप, हर जगह सिंगल बॉन्ड, ANE प्रोपेन। अगर आपको बोलूं यहां, यही करते हैं, 1 2 3 4, इसमें से किसको सर मुख्य श्रृंखला मान लूं? किसको मुख्य श्रृंखला मान लूं? तो दोनों इक्वल है तो मुख्य श्रृंखला यही होगा, 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल, कितना पर? 1 पर, तो 1 ब्यूटाइल, ब्यूटाइल साइक्लो, क्योंकि ये बंद है तो साइक्लो, हाँ हर जगह 4 रूट वर्ड कितना, सॉरी टोटल नंबर कितना है? 4, 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट, हर जगह सिंगल बॉन्ड इसलिए ANE, क्या हो गया? 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। अब आ जाओ रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में हम लोग देखेंगे, रूल नंबर 4 में हम लोग देखेंगे भाई, यदि रिंग में लगे, हाँ, रिंग में लगे एल्काइल समूह, ये क्या है? ये एक एल्काइल समूह है। क्या है? एल्काइल समूह, ठीक है भाई, एल्काइल समूह, हाँ, यदि रिंग में लगे एल्काइल समूह में, ऐसे लिखते, यदि रिंग, थोड़ा बढ़िया से, यदि रिंग में कार्बन की संख्या, यदि रिंग में कार्बन की संख्या, ठीक है, यदि रिंग में कार्बन की संख्या तथा उसमें लगे एल्काइल समूह में, एल्काइल समूह में, एल्काइल समूह में कार्बन की संख्या
क्या लिखें? यदि रिंग में कार्बन की संख्या तथा उसमें लगे एल्काइल समूह में कार्बन की संख्या, यदि रिंग में कार्बन की संख्या तथा उसमें लगे एल्काइल समूह में कार्बन की संख्या से कम, तो रिंग को रिंग को सब्स्टिट्यूएंट, क्या सब यहां लिखते हैं, उधर नहीं दिख रहा होगा, सब्स्टिट्यूएंट तथा एल्काइल समूह को मुख्य श्रृंखला माना जाता है। ठीक है, मुख्य श्रृंखला माना जाता है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन एक दिखाते हैं। मान लीजिए ये साइक्लो कंपाउंड है, क्या है? साइक्लो कंपाउंड है। यहां पे 1 2 3 4 लगा दिया, ठीक है, गिनो ना 1 2 3 4, और इसमें गिनो ना 1 2 3, किसका ज्यादा है? बोले सर एल्काइल समूह का ज्यादा है, तो आपका मुख्य श्रृंखला ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये एक पर कौन आ रहा है? बताओ भाई, ये एक पर कौन आ रहा है यहां पे? गिनती तो आपका यहां से ना होगा जी। 1 2 3 4, तो 1 पर कौन है? 1 पर साइक्लो प्रोपेन है, तो ये अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं, तो 1 साइक्लो प्रोपाइल प्रोपाइल। देखो भाई सब्स्टिट्यूएंट में वाई एल जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 1 साइक्लो प्रोपाइल, रूट वर्ड 4 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट, हर जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए एन ब्यूटेन। आ जाओ इधर दिखाते हैं और क्वेश्चन ले लो ना, थोड़ा सा ले लिए। देखो यहाँ पे एक हमने ये लिया, यहां से किया, एक काम करते हैं, इसको ऐसे 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 करते, ठीक है, गिनती करो 1 2 3 4 5, इसमें टोटल 4 ही कार्बन है, जबकि यहाँ टोटल कितना कार्बन है? 5 कार्बन है, तो मुख्य श्रृंखला ये हो जाएगा, और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो कितना पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है? 1 पर, तो ये हो गया 1 साइक्लो ब्यूटाइल, ठीक है, रूट वर्ड 5 के लिए क्या होता है? पेन, हर जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए ए एन ई पेन 10। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। समझाने की कोशिश सर क्या कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, आ जाओ देख लो। चलो इसको थोड़ा सा ले लो, मिटा दे रहे, ठीक है, साइक्लो कंपाउंड इतना ही था। उसके बाद एल्कीन में फिर साइक्लो कंपाउंड पढ़ेंगे, ये एल्केन में पढ़े थे। आप लोग घबरा रहे होंगे कि सर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो पढ़ाए नहीं, पहले हम लोग एल्कीन समझेंगे, फिर उसका साइक्लो समझेंगे, है ना, फिर एल्काइन समझेंगे, उसका साइक्लो समझेंगे, ऐसे समझते जाएंगे, आप लोग घबराइए मत। चलो है ना, टिटिक टिटिक टा 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 टा, रे सर क्या हो गया? चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है सर, क्या कहूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग नहीं घबराना भाई, दे रहे,
घबराओगे तो फिर कैसे होगा। अ, एक पांचवा क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं। कैसा क्वेश्चन ले लूं। एक काम करते हैं, इसको ऐसे टेढ़ा कर दिए। ठीक है, आजा पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे तो हमको लग रहा है कि आप लोग बना लेंगे। क्या बना लें, छोड़ दें? बोल सर छोड़ दीजिएगा, पगला के मर जाएंगे हम लोग। चलो गिनती करते हैं। यहाँ पे पहले 1 2 3, यहाँ पे एक मिथाइल है, दूसरा मिथाइल यहाँ है, तो 1 डाई मिथाइल, ये बंद है, बंद के लिए साइक्लो, 3 के लिए प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। सर ये क्या हो जाएगा। चलो गिनती कहां से करूं, जहां से करूं 1 2 1 2, ब्रोमो ब्रोमो, ब्रोमो वाला है इधर ही ले लो 1 2 3। सर ये तो ठीक है, ये गिनती की है। यहाँ CH2 में Br लगा तो आप इसको भी गिन लो ना, एक, इसको भी गिन लो ना, एक। एक काम करो, दोबारा जब गिनते तो डैश लगा देते हैं, इसको दोबारा गिने तो डबल डैश लगा देते हैं। अब बोलो, अब क्या आ जाएगा। ब्रोमो वाला पहले लिखाएगा, कितना नंबर पर है, एक पर, एक, क्योंकि ये जो है ना आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, देखिए ना कॉम्प्लेक्स बन गया भाई। तो एक 1 डैश्ड ब्रोमो, 1 डैश्ड ब्रोमो मिथाइल, ठीक है। फिर यहां पे 2 पर 2 1 डबल डैश्ड क्लोरो, क्लोरो मिथाइल। अब रूट वर्ड के लिए 3 के लिए साइक्लो, साइक्लो प्रोपेन, हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन लगा दो। चलो ये तो ठीक हो गया। अब इसका नाम कैसे करें जाए, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, यहां पे भी दूगो आ गया तो डैश ही यूज करो, ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, एक नंबर पर है 1 1 डैश मिथाइल, 1 2 3, हाँ 3 के लिए प्रोपाइल होता है ना, प्रोपाइल। उसके बाद रूट वर्ड 5 के लिए साइक्लोपेंटेन, सिंगल बॉन्ड है हर जगह, तो पहले बंद है तो साइक्लो लग जाएगा, साइक्लो पेंटेन। आ जाओ, इस गिनती कहां से करें सर, इधर से ही अच्छा रहेगा। हाँ 1 2 3 इधर से ही अच्छा रहेगा, तो यहां से करो 1 2 3, लोएस्ट सम रूल यूज करो ना भाई। आप यहां से करोगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए यहां से करो 4 5 6। इसका नाम क्या आ जाएगा, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। हाँ उसके बाद आयोडो आई से होता है, फ्लोरो एफ से, क्लोरो सी से, तो पहले 1 क्लोरो, हाँ उसके बाद 5 फ्लोरो, उसके बाद 3 आयोडो। अब रूट वर्ड यूज हो जाएगा, इसके लिए साइक्लो पहले लगेगा, साइक्लो। उसके बाद बोलो भाई साइक्लो, 1 2 3 6 तक है तो हेक्स, हर जगह सिंगल बॉन्ड ANE लग जाएगा, हेक्सेन। आ जाओ इसको देखते हैं। सर कहां से गिनती करूं, यहां से, क्योंकि यहां पे इथाइल है वहां मिथाइल दोनों है। नो नो नो, 1 2 इथाइल, 1 2 3 में 1 2 3 प्रोपाइल पी, यहां से करो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आ जाओ नाम करते हैं, एक पर यहाँ पे 1 डैश
2 1 कितना 1 पर 1 कितना आ गया 1 डैश्ड मिथाइल इथाइल, ठीक है। फिर डैश 3 पर, इधर नहीं दिखेगा दोस्तों, यहां लिख देते हैं 3 पर कितना 1 1 डबल डैश यूज करो, 2 डबल डैश 3 डबल डैश, तो 1 डबल डैश मिथाइल, 3 के लिए प्रोपाइल, ठीक है। उसके बाद आप रूट वर्ड लगा दो साइक्लो, साइक्लो 6 के लिए हेक्स, हर जगह सिंगल बॉन्ड ए एन ई हेक्स। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों को शेयर करना ना भूले मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही क्लास चलते रहेगा और रेगुलर क्लास चलेगा, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे और दोस्तों को शेयर करोगे और साथ साथ में कमेंट और लाइक जरूर मारोगे। इतना जोर से मारो दोस्तों कि मोबाइल का एलसीडी टूट जाए, है ना, या अगर लैपटॉप में देख रहे तो लैपटॉप का एलसीडी टूट जाए। इतना जोर से मारिए लाइक, धड़ाक से लाइक मारिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।